हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मैट्रिक्स शुरू करेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बाकी सारी चीज़ें कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। तो ये अलजेब्रा के अंदर आता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं और नंबर्स भी रख सकते हैं, यानी एक तरीके का ये किसी भी चीज़ों को रखने का एक अरेंजमेंट है। तो इट इज़ ए रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ एरे जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को रख सकते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो केवल और केवल एक बात जाननी जरूरी है कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। मैट्रिक्स केवल और केवल क्या है? एक रखने का एक अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कि हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में चीज़ों को क्या करेंगे? रखेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ ये रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से प्लेस होल्डर हैं जहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसमें हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि ये रो है और ये कॉलम है, जहाँ रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं? प्लेस कर रहे हैं। तो एक तरीके का अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को रख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से अरेंज करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको दिखाना है तो हम कैपिटल लेटर से अरेंज कर सकते हैं और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। AIJ M इंटू एन। अब M इंटू एन का मतलब क्या है हम ये समझ लेते हैं। M इंटू एन का मतलब है कि जो पहला लेटर है M का मतलब है नंबर ऑफ रोज, और N का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। यानी जो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें M रोज होंगी और N कॉलम होंगे। अब IJ का मतलब क्या है? AIJ जो है ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। अब I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये भी समझ लेते हैं। I की वैल्यू 1 से लेकर हमारी जाएगी M तक और J की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर N तक। अब देखिए समझते हैं इस बात को। ये हमारी पहली रो है, इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं किस तरीके से। ये मान लीजिए 4 रो हैं और मान लीजिए हमने कहा 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये पहली रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो अगर हम यहां से देखें तो M का मतलब हो गया 4 और N का मतलब हो गया 3। अब जहां जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर हम एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम किस तरीके से दिखाएंगे? ये पहली रो और ये पहले कॉलम का इंटरसेक्शन है तो इसको हम लिखेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पहली रो और सेकंड कॉलम है तो ये A12। ये पहली रो और थर्ड कॉलम है तो A13। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है तो A23। सिमिलरली इसको हम कहेंगे 3 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 और 3 3। इसी तरीके से फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम A4। AIJ का मतलब है एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, यानी एलिमेंट
present in ith row and jth कॉलम, यानी आई रो नंबर आई और कॉलम नंबर जे में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे AIJ। तो ये A11, A12, A13, A21, A22 इस तरीके से। तो अगर A22 कहा है तो इसका मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। पहला जो नंबर होगा वो याद रखिए वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें इस एग्जाम्पल को, इसमें 3 कॉलम है 4 रो हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमने आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 4 रो है 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, एक तरीके से 4 इंटू 3 यानी कितने हो गए 12। तो अगर ये मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं m इंटू एन ऑर्डर का है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू, और इसी को हम ऑर्डर भी बोलते हैं। किसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन ऑर्डर का होगा। जैसे ये मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का है, नंबर ऑफ एलिमेंट mn होंगे, m इंटू एन या mn होंगे, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू एन, यानी पहला एलिमेंट रो को बताएगा और दूसरा एलिमेंट किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा। अब सपोज अगर हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है, A हैज 12 एलिमेंट्स, सो हाउ मैनी matrices are possible। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, वी हैव 12 एलिमेंट्स। अब हम उनसे कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो देखिए हमारे पास टोटल 12 है, तो 12 से हम एक 12 इंटू 1 ऑर्डर का बना सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, एक 1 इंटू 12 का बना सकते हैं, 6 इंटू 2 का बना सकते हैं, 2 इंटू 6 का बना सकते हैं, 4 इंटू 3 का बना सकते हैं, और 3 इंटू 4 का, यानी जितने भी फैक्टर्स हम कर सकते हैं उसके हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। तो एक मैट्रिक्स हमारा होगा 12 इंटू 1 का, यानी जिसमें 12 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। दूसरा होगा कि जिसमें 1 रो होंगी और 12 कॉलम होंगे। तीसरा 6 इंटू 2 ऑर्डर का, यानी कि जिसमें 6 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। और एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 6 कॉलम होंगे, या 4 रो 3 कॉलम, या 3 रो और 4 कॉलम। इसके अलावा और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 के हम इतने ही फैक्टर्स कर सकते हैं, 12 को फैक्टर्स के फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतने ही मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, और उनके ऑर्डर क्या होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, केवल एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म है जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रखते हैं। अब एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो चीज़ों को रखने का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, इसकी किसी भी मैट्रिक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर A कोई मैट्रिक्स है तो A इक्वल टू 12 होगा या A इक्वल टू 15 होगा, क्योंकि इसका यूज वैल्यू निकालने के लिए नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को या किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रखने के काम में आता है, प्लेस करने के काम में, एक तरीका है रखने का। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने देखी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला एलिमेंट ये जो लिखा रहेगा ये रो होगा, सेकेंड वाला हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। AIJ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। I का मतलब हो गया ith रो और jth कॉलम। I की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर m तक, और j की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर n तक। और अगर m इंटू n ऑर्डर का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, उसमें mn एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर इसका ऑर्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा, m इंटू n इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें कुछ और बेसिक चीज की,
कि अगर हमको एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है तो हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे 3×2 ऑर्डर का, और ए आई जे दिया हुआ है i + j। तो अब हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए i की वैल्यू जो होगी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 1 से लेकर 3 तक। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए 3×2 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, A12, A13, A21, 22, 23, सॉरी 3 रो हैं 2 कॉलम है, A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए आई जे हमारा किसके बराबर होना चाहिए, i + j फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए i 1 है और j भी 1 है, तो इसका मतलब A11 हो जाएगा 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा 2। A12 क्या हो जाएगा 1 + 2 3। A21 क्या हो जाएगा 2 + 1 3। A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा 4। A31 क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और A32 क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। तो हमारा जो मैट्रिक्स है देखिए इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। 2, A12 की जगह 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4 और ये 5। ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया 3×2 ऑर्डर का। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमको कंडीशन जैसी दी गई हो उसके हिसाब से हमको देखना होगा। याद रखिएगा i की वैल्यू 1 से लेकर जहाँ तक नंबर ऑफ रोज है वहाँ तक जाएंगी, और j की वैल्यू 1 से लेकर जो भी नंबर ऑफ कॉलम है वहाँ तक जाएंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का जो आज हम लोगों ने किया, और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।